हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है तारिक भैयाना और आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 9 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ये इस सीरीज का लेक्चर नंबर 5 है। इससे पहले 4 लेक्चर आ चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आई बटन पे जाएं और उन चारों लेक्चर को पहले देख लीजिए। अगर आप हमारे साथ इस सीरीज में शुरू से जुड़े हुए हैं तो आपको पता होगा कि हर लेक्चर में कितने इलेबोरेटेड तरीके से आपको चीजें बताई जा रही हैं। जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो भी चीज आपको समझना जरूरी है, वो सब इसमें कवर किया गया है। अगर आपने नहीं देखा है तो पहले आई बटन पे जाएं और उन लेक्चर्स को देख लीजिए ताकि आपकी पुरानी सारी चीजें जो है वो कवर हो जाए। चलिए, इस लेक्चर में हम क्या क्या देखने वाले हैं वो सारी बातें कर लेते हैं। पहली चीज क्या देखेंगे बेटा? रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेज फाउंड बाय अ कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर के आगे कोई ऑब्जेक्ट रख दूं कहीं पे तो उसकी इमेज कहां कहां बनेगी, कैसी कैसी बनेगी, उसके कुछ नियम और उन नियमों को अप्लाई करके कॉन्वेक्स मिरर के क्या क्या बेटा रे डायग्राम्स होंगे। क्या 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 होगा बेटा? रे डायग्राम्स। ये कॉन्वेक्स है। कौन सा मिरर है बेटा? कॉन्वेक्स। इससे पिछले लेक्चर में हमने कॉनकेव मिरर से रिलेटेड सारे रे डायग्राम कंप्लीट कर लिए। वही सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपने नहीं देखा है तो पहले के कोई भी लेक्चर देखें या ना देखें, इससे पिछला लेक्चर आपके लिए बेहद जरूरी है क्योंकि वहां हमने कॉनकेव मिरर की रे डायग्राम सीख लिए और रे डायग्राम कैसे बनता है वो सारा फंडा हमने वहां सीख लिया। तो अब अगर तुम्हें कॉन्वेक्स मिरर आ जाए, कॉनकेव लेंस आ जाए या कॉन्वेक्स लेंस आ जाए, रे डायग्राम के बेसिक्स वहां हमने कवर कर लिए। यहां हम कॉन्वेक्स मिरर के लिए वो सारी बातें आगे कंटिन्यू करेंगे। फिर हम देखेंगे बेटा यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर और फिर देखेंगे बेटा यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। चलिए, हमेशा की तरह एक नोटबुक एक पेन लेके बैठ जाएं, अपने नोट्स बनाएं प्रॉपर ताकि बोर्ड से पहले आपके पास एक प्यारा सा मटेरियल हो। चलिए, अपने नाम की अटेंडेंस है फटाफट से कमेंट सेक्शन में और शुरू करते हैं। रूल्स फॉर फाइंडिंग इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर कैसा दिखता है हम सीख चुके ऑलरेडी। क्या हम ऑलरेडी सीख चुके कॉन्वेक्स मिरर कैसा दिखता है? क्या सबको ये बात क्लियर है? ये मिरर की क्या है? बैक साइड। पहला नियम क्या कहता है? पहला नियम कहता है इफ इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अगर इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तब रिफ्लेक्टेड रेज विल अपीयर टू बी कमिंग फ्रॉम फोकस। याद करो, कॉनकेव में बच्चे हमने क्या सीखा था? अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, क्या आ रही है बेटा? इंसिडेंट रे, तो वो रिफ्लेक्ट होके कहां जाएगी? फोकस पे। अगर कोई रे फोकस पे आ रही है, फोकस से आ रही है, तो क्या होगी बेटा? रिफ्लेक्ट होके कहां जाएगी? जल्दी बोलो। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। यहां भी क्या बोला? अगर कोई रे आ रही है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस तो रिफ्लेक्टेड रे अपीयर होगी क्या कि वो कहां से आ रही है बेटा? फोकस से। फोकस से क्रॉस तो कर नहीं पाएगी। क्यों? क्योंकि फोकस तो इसका उधर की तरफ है। देखो जरा, ये मान लेता हूं कि मेरे पास एक रे आ गई पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बेटा? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अब जब ये रिफ्लेक्ट होके जाएगी तो डाइवर्ट होगी। क्या होगी बेटा? ये तो डाइवर्ट होगी क्योंकि मिरर कैसा है? डाइवर्जिंग। तो ये ऐसा लग नहीं रहा का कि ये कहां से आ रही है, बेटा? फोकस से। कहां से आ रही है? फोकस से। तो अगर कोई रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाए तो उसकी रिफ्लेक्टेड रे क्या लगेगा कि फोकस से होती हुई आ रही है। किसी को कोई दिक्कत? चल, नियम नंबर 2 और मजे की बात, नियम आखिरी। कॉन्वेक्स में 2 ही नियम है। क्या? इफ इंसिडेंट रे मूव्स टुवर्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऐसा लगे कि इंसिडेंट रे कहां आ रही है? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, देन रिफ्लेक्टेड रे रिट्रेस इट्स पाथ। रिफ्लेक्टेड रे कभी मूव हिलती नहीं। याद करो, कॉनकेव में भी यही होता है। अगर प्रिंस आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे क्या आ जाए इंसिडेंट रे तो वापस उसी पाथ को रिट्रेस करती है। ना तो इधर होती है ना तो इधर होती है। पहले इसकी बैक साइड बना लो, कहीं तुम कंफ्यूज हो जाओ। लो जी, मान लिया मेरी एक इंसिडेंट रे आ रही है। मेरी एक क्या आ रही है? इंसिडेंट रे आ रही है और कहां जा रही है? सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती हुई नजर आ रही है। असली में पास नहीं हो रही, पास होती हुई नजर आ रही। तो याद रखना, जो रिफ्लेक्टेड रे आएगी, जो क्या आएगी बच्चा? रिफ्लेक्टेड रे, वो इसी पाथ को क्या करेगी? रिट्रेस करेगी। किसी को इस चीज में कोई दिक्कत? बिल्कुल सिंपल कहानी है। अगर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस तो रिफ्लेक्ट होगी, क्या दिखेगी हमें? फोकस से आती हो। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आई तो उसी पाथ को रिट्रेस करते हुए वापस आएगी। 2 ही नियम पढ़ने हैं। किसमें हमने बेटा? कॉन्वेक्स मिरर में। चलिए, अब इन रूल्स को अप्लाई करके हम क्या बनाएंगे बेटा? रे डायग्राम। किसका केस आ गया? कॉन्वेक्स मिरर का। किसका आ गया? कॉन्वेक्स मिरर का। किसका केस आ गया बेटा? कॉन्वेक्स मिरर का। पहला केस, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड इंफिनिटी। अगर आपने पिछला लेक्चर लगाया है
और आपको ये कहानी पता है कि रे डायग्राम कैसे बनाते हैं, तो अब तक मेरे बोलने बोलने में ही आप रे डायग्राम बना चुके होंगे। याद करो मैंने क्या कहा था, जो उसने कहा वैसा वैसा कर दो। ऑब्जेक्ट को रखना है कहां बेटा, पोल और इन्फिनिटी। ये पोल है, इससे इधर क्या है सारा, इन्फिनिटी। ये शीशे के अंदर की दुनिया है। क्या ऑब्जेक्ट शीशे के अंदर रख सकते हैं, नहीं रख सकते। ऑब्जेक्ट हमें शीशे कहां होगा, बाहर होगा। एक ऑब्जेक्ट लो, एक ऑब्जेक्ट लो और उसको रख दो। लो भाई ये ऑब्जेक्ट है मेरा, ये क्या बेटा, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को रख दिया पोल और इन्फिनिटी के बीच में कहीं भी। मैंने आपको सिखाया था आप सिर्फ वही इंसिडेंट रे लेके जाएंगे जिनके बारे में आपको पता है। आपको पता है कि इंसिडेंट रे अगर पैरेलल गई, कहां गई, पैरेलल, तो रिफ्लेक्टेड रे ऐसा लगेगा कहां से आ रही है, अरे ऐसा लगेगा कहां से आ रही है बेटा, जल्दी बोलो, सर फोकस से आ रही है। तो मैंने भी यही किया, इंसिडेंट रे को ले गया कहां, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो मुझे लगेगा, क्या लगेगा, मुझे लगेगा कि जो रिफ्लेक्टेड रे आ रही है वो आ रही है कहां से, फोकस से। कहां से आ रही है बेटा, फोकस से। किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई परेशानी, बहुत सिंपल सी कहानी है क्या, कि ऐसा लगेगा कि रिफ्लेक्टेड रे कहां से आ रही है, फोकस से। और मैंने कहा था कि इमेज बनने के लिए कम से कम दो रिफ्लेक्टेड रेस का आपस में मिलना जरूरी है। एक तो पता लगी, दूसरा में क्या पता है, दूसरा सर आपने कहा था कि अगर आपकी इंसिडेंट रे चली जाए कहां से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। क्या सेंटर ऑफ कर्वेचर जाएगी, नहीं सर जाएगी तो नहीं, लेकिन जाती हुई लगेगी जरूर, जाती हुई लगेगी जरूर। लो जी जाती हुई लगवा देते हैं, किसी को दिक्कत। उस केस में वो रे अपना पाथ चेंज करेगी ही नहीं, इधर ही जाएगी और इधर से ही क्या हो जाएगी, वापस आएगी। क्या अब रिफ्लेक्टेड रे किसी पॉइंट पे मिलती हुई लग रही है क्या, यस सर लग रही है। सर जल्दी जल्दी कराओ, भी तो कराया था आपने पिछले लेक्चर में। ये देखो लग रही है, मतलब वही पॉइंट क्या है तुम्हारा, वही पॉइंट क्या है बेटा, पॉइंट ऑफ इमेज फॉर्मेशन। क्या है बेटा, पॉइंट ऑफ इमेज फॉर्मेशन। तो यहां क्या बन गई है हमारी इमेज। अगर ये ए और बी था तो ये बच्चे क्या हो गया, ए डैश और बी डैश। इसके बाद हम इमेज की सारी प्रॉपर्टीज देखते हैं। पहली चीज बोलो बेटा, लोकेशन ऑफ इमेज। इमेज कहां बन रही है, सर फोकस और पोल के बीच में। कहां बनी, बिटवीन फोकस एंड पोल, फोकस और पोल के बीच में। अच्छा जो इमेज बनी वो वर्चुअल है कि रियल है, अरे बोलो भाई वर्चुअल है कि रियल है। सर लाइनें असली में नहीं मिली, आपने तो पीछे धक्के से मिलाई है, मतलब इमेज कैसी है, वर्चुअल इमेज। कैसी इमेज है बेटा, वर्चुअल इमेज। पहले से बढ़ गई कि घट गई, ऑब्जेक्ट बढ़ा कि इमेज बढ़ी। सर ऑब्जेक्ट बढ़ा, इमेज तो क्या है, छोटी सी, मतलब इमेज पहले से क्या हो गई, छोटी। मतलब कैसी इमेज है बेटा, डिमिनिस्ड इमेज है। कैसी इमेज है, डिमिनिस्ड। और लास्ट पॉइंट, इमेज सीधी है कि उल्टी है, ए ऊपर बी नीचे, ए ऊपर बी नीचे, मतलब इमेज क्या है, सीधी, मतलब इरेक्ट इमेज है। कैसी इमेज है, इरेक्ट। किसी को इसमें कोई दिक्कत, बिल्कुल सिंपल रे डायग्राम, कहानी खत्म। आगे बढ़ो, केस नंबर 2। केस संख्या 2 क्या कहता है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी। याद करो मैंने कहा था इन्फिनिटी का केस हमेशा आएगा। और करना क्या है, मुझे अगर इन्फिनिटी पे कोई पॉइंट दे दे, कोई चीज दे दे, तो मैं क्या मानूंगा, वो एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है। क्या है वो, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट। और उसकी इंसिडेंट रे लाऊंगा कहां बेटा, पोल पे। और पोल पे अगर इंसिडेंट रे आ गई तो वो कहां जाएगी, जल्दी बताओ, वही एंगल बनाती हुई रिफ्लेक्ट होके निकल जाएगी। क्या इसी को मैं पीछे की तरफ भी बढ़ा दूं, क्या इसी को मैं पीछे की तरफ बढ़ा दूं, लो जी क्यों बढ़ाया अभी बताते हैं। क्योंकि अगर मैं मान लूं कि जो दूसरी आपकी रे आ रही है वो भी पैरेलल आ रही है, वो भी क्या आ रही है, पैरेलल। लो जी पैरेलल आ रही है। उस केस में क्या होगा, एक पॉइंट पे जाके मिलेंगी, एक पॉइंट पे जाके ये मिलेंगी। और याद रखना मैंने कहा था, जब भी आपको ऐसा लगे कि कोई चीज कहां से आ रही है बेटा, कहां से आ रही है, इंफिनिटी से, तो इमेज कहां बनती है हमेशा, फोकस पे। कहां बनती है हमेशा, फोकस पे। तो क्या आपके सामने इमेज बन करके तैयार खड़ी है, यस सर। इमेज कहां बनी, फोकस। इमेज कहां बनी, फोकस। जल्दी लोकेशन बताओ, लोकेशन ऑफ इमेज, जल्दी बोलो, एट फोकस। चाहे वो मिरर आपका कॉनकेव था, चाहे वो मिरर आपका कॉन्वेक्स है। इमेज
वर्चुअल के रियल, सर साफ साफ तो दिख रहा है कि आपने लाइंस पीछे धक्के से मिलाई है, मतलब वर्चुअल। सीधी है कि उल्टी है? सीधी है, मतलब क्या है? इरेक्ट है। इमेज पहले से बड़ी है कि छोटी है? सर बहुत छोटी है। हाईली डिमिनिश्ड इमेज बनेगी। क्या बनेगी बेटा? हाईली डिमिनिश्ड इमेज। आपके लिए यहां पर एक बहुत बढ़िया खुशखबरी है, और वो खुशखबरी क्या है कि आपके पास कॉन्वेक्स मिरर के दो ही केस हैं। जैसे कॉनकेव के 6 थे, कॉन्वेक्स मिरर खत्म, इतना सा ही कॉन्वेक्स मिरर है। लेकिन लेंस में उल्टा हो जाए, कॉन्वेक्स के ज्यादा, कॉनकेव के कम। क्या दोनों केस क्लियर है? क्या दोनों नियम भी क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, फटाफट से बात करते हैं इसकी समरी की। समरी में वही सेम कहानी, मैंने कहा था याद तभी करना है जब तुम्हें डायग्राम बनाने आते ना हो। डायग्राम बनाने हमें आते हैं तो हमें जरूरत है नहीं। फिर फटाफट देख लेते हैं। इन्फिनिटिव इमेज है, इन्फिनिटिव ऑब्जेक्ट है तो पोजीशन कहां है? फोकस पे, बिहाइंड द मिरर। वेरी गुड। साइज ऑफ इमेज पहले से बहुत छोटा। इमेज कैसी? वर्चुअल और इरेक्ट। इमेज हमेशा कैसी बनती है? वर्चुअल एंड इरेक्ट बनती है। चलिए नेक्स्ट 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 क्या कहा था? यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर। बेटा आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट यूजेस लिख दिए हैं। सर ये थ्योरी से क्यों करवा रहे हो? क्योंकि बेटा हमेशा यहां से सवाल आया है, हमेशा आया। 1 नंबर का आया है, 2 नंबर का आया, कैसे ना कैसे करके। वो कभी ऑब्जेक्टिव में डाल देता है, कभी तुमसे 1 नंबर में वेरी शॉर्ट में पूछ लेता है। पूछता क्या है कि ये वाला काम करना है तो कौन सा शीशा लगाऊं, मिरर कौन सा लगाऊं, गाड़ी में पीछे देखना है तो कौन सा लगाऊं, सोलर फर्नेस बनानी है तो कौन सा लगाऊं, कागज पे आग लगानी है तो कौन सा मिरर यूज करूं। तो आपको ये सारे काम पता होने चाहिए। कॉनकेव मिरर एक कन्वर्जिंग मिरर है। कैसा मिरर है? कन्वर्जिंग, रेस को कन्वर्ज करता है, याद रखना। अब इसे काम देख लो। पहला कहां है? सोलर फर्नेसेस में। कहां? बड़ी बड़ी इस तरह से मिरर लग जाते हैं। उसके बाद एक भट्टी होती है, उसको जलाना होता है। सूरज की किरणें ऐसे एक जगह पे इकट्ठा करता है और उसको जला रहा होता है। शेविंग एंड मेकअप मिरर, तुमको दाढ़ी बनानी है, मेकअप करना है तो कौन सा मिरर यूज करोगे बेटा? जल्दी बोलो। कॉनकेव मिरर। याद रख लेना, सोलर फर्नेस में, शेविंग में, मेकअप में। नेक्स्ट कहां है? डेंटिस्ट मिरर। जब डेंटिस्ट तुम्हारे दांतों में शीशा घुसा करके देखता है तो कौन सा मिरर होता है? कॉनकेव मिरर, क्योंकि वो क्या बनाता है? एक मैग्नीफाइड इमेज बनाता है। नेक्स्ट, हेडलाइट एंड टॉर्चेज। हेडलाइट और टॉर्च की लाइट हमें एक जगह पर इकट्ठी करनी होती है, कन्वर्ज करनी होती है, इसलिए कौन सा मिरर? कॉनकेव। मेडिकल हेड मिरर, जो डॉक्टर कभी ऑपरेशन करते हुए देखा तुमने, ऐसे यहां पर कुछ लगा के रखते हैं और उसके आगे बल्ब जगता है। जो माइनिंग में भी लेके जाते हैं, कोयला खदान में लेके जाते हैं, वो भी यही यूज करते हैं। बेयर ग्रिल्स कभी देखा तुमने? वो घूमता जंगलों वंगलों में शीशा लगा के, वो लगा के, टॉर्च लगा के। तो उसके आगे भी क्या करना होता है? हमें एक लाइट को सारी की सारी को एक जगह पे कॉन्सेंट्रेट करना है, कन्वर्ज करना है। तो कौन सा मिरर यूज करोगे बेटा? कॉनकेव मिरर। याद रह जाएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, कॉन्वेक्स के क्या यूज हैं? कॉन्वेक्स मिरर यूज होता है रिफ्लेक्टर की तरह। कहां? स्ट्रीट लाइट्स में। स्ट्रीट लाइट्स के ऊपर कभी देखोगे तो एक रिफ्लेक्टर होता है, जहां बल्ब होता है उसके चारों तरफ। वो क्या करता है? उस लाइट को फैलाता है, लाइट को। अब तो पूरी गली में लाइट चाहिए, ऐसा तो नहीं है कि एक बीम की तरह लेके आओ लाइट को। लाइट क्या होनी चाहिए? फैली हुई। तो कौन सा मिरर यूज होगा? कॉन्वेक्स। नेक्स्ट क्या है? रियर व्यू मिरर इन ऑटोमोबाइल। वेरी 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 इंपॉर्टेंट पूछता है। क्या पूछता है? वाई कॉन्वेक्स मिरर इज यूज्ड एज रियर व्यू मिरर इन गाड़ियों के अंदर रियर व्यू मिरर की तरह क्यों काम करता है? 2 वजह है। पहला क्या? इट प्रोड्यूसेस इरेक्ट इमेज। एक तो इमेज बनती है कैसी? सीधी, किसी को देखकर। दूसरा, द साइज ऑफ इमेज फॉर्म्ड इज स्मॉलर एंड देयरफॉर हैज अ वाइड व्यू ऑफ कवरेज। तुम्हारे पीछे पूरी सड़क है, अब तुम्हारे पीछे एक ट्रक आ रहा है, उसके साइड में गाड़ी आ रही है, उसके परली तरफ एक मोटरसाइकिल आ रही है। अगर तुम्हारा शीशा ऐसा हो कि सिर्फ ट्रक दिखाए, क्या गाड़ी चला पाओगे? हो सकता है कि तुम्हारे अंदर दूसरी गाड़ी भिड़ जाए या तुम मोटरसाइकिल वाले पे चढ़ा दो। तो इसीलिए क्या होता है? एक छोटी छोटी इमेज दिखती है लेकिन बहुत बड़ा एरिया दिखता है, तो पूरी सड़क दिखती है, ताकि तुम्हारे पीछे कोई भी आ रहा है तुम उसको आराम से निकलने दो या उसको खुद ओवरटेक कर लो। क्लियर? किसी को दिक्कत? नेक्स्ट क्या है? ऑल इमेजेस आर फाउंड बिटवीन पोल एंड फोकस। ये पॉइंट लिखो ना लिखो, कोई खास बात नहीं है, पहले 2 पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्या है? ए कॉन्वेक्स मिरर इज यूज्ड एज सिक्योरिटी मिरर। कैसा मिरर है ये? सिक्योरिटी मिरर। कभी मेट्रो स्टेशन पे गए हो, रेलवे स्टेशन गए हो, या कभी कभी चौराहों के साइडों में ऑरेंज कलर के बैकग्राउंड पे कैसे बड़ा सा मिरर होता है गोल, देखा कभी? वो क्या करता है? उसमें देखोगे तुम्हें पूरे स्टेशन का व्यू आएगा पीछे तक, तो वो क्या होता है? सिक्योरिटी मिरर। कोई भाग रहा है, कुछ कर रहा है, तो पुलिस वाला तुरंत उसमें देख ले हाँ कितनी दूर जा रहा है, या उसमें देख के पूरे स्टेशन की सिक्योरिटी की जा सकती है। चलिए, तो एज ए सिक्योरिटी मिरर भी कौन सा आपका यूज होता है बेटा? कॉन्वेक्स मिरर। तो आई होप आज की कहानी आपको क्लियर हो। आज हमने वही सारी बातें सीखी जो हम ऑलरेडी, जिनका बेस लास्ट क्लास तक तैयार कर चुके थे। अगर आपने कॉनकेव के सारे रे डायग्राम 4-4, 5-5 बार कॉपियों में बना लिए हैं, तो कॉन्वेक्स के रे डायग्राम आपके लिए बिल्कुल हलवा हो चुके हैं। तुम्हें ऐसा लगेगा कि ये तो बहुत ज्यादा आसान चीज है।
बस प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये मत सोचना मास्टर ने करवा दिया हमें तो याद रह जाएगा। बेटा इतने 30 मार्क हम तुम भी नहीं हो मैं भी नहीं। लिख लिख के देख लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बातें हैं, लिखने के बाद आसान हो जाएगी। 3 नंबर का 4 नंबर का सवाल आएगा, तुम कर दोगे। चलिए, तो अभी के लिए हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम आपकी एक न्यूमेरिकल्स नाम की चीज लेके आएंगे जो आपके मिरर फॉर्मूला पे और आपके मैग्निफिकेशन फॉर्मूला पे बेस्ड होंगी। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगी, एनसीईआरटी के सारे एग्जाम्पल कवर कर रहे होंगे। तो चलिए, अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है तो अपने दोस्तों से शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ज्यादातर लोग जो भी वीडियोस देख रहे हैं अनसब्सक्राइब्ड हैं, 89% जनता अनसब्सक्राइब्ड है, 11% सब्सक्राइब है। तो प्लीज सब्सक्राइब करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, एक प्यारा सा कमेंट छोड़ो। अभी के लिए इतना रहते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए शुक्रिया एंड बाय बाय।